भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु की आचार्य कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 11 के तीसरा अध्याय में है। शीर्षक है माया से मुक्ति। उसके पहले इस कैंटो 11 में अभी तक हमने जो चर्चा की है उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। सुखदेव गोस्वामी किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को, कि भगवान ने अब अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं और भगवान अपने को अप्रकट करना चाहते हैं। और भगवान अब एक लीला करते हैं जिसके माध्यम से वे अपने ऋषिवंशियों को, जो कि जिनके नित्य पार्षद हैं और कुछ जो देव लोग से आए थे, उनको किस प्रकार यहाँ से पहले विदा किया जाए, उसके बाद में मैं प्रकट दूंगा और मौसम लीला करते हैं। दूसरा अध्याय शुरू होता है जिसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की कि एक बार नारद मुनि, जो कि उसी समय वहां पर थे, कहाँ थे? द्वारका में थे। और किस लिए आए थे? क्योंकि वसुदेव जी ने एक अनुष्ठान रखा था उसको संपन्न करने के लिए। जब वो अनुष्ठान संपन्न हो गया तो स्वयं नारद जी वसुदेव जी के पास में जाते हैं। वसुदेव जी खड़े हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं किस प्रकार मैं अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकूं। भगवान नारद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको भगवान निम्मी महाराज और नव योगेंद्र के बीच में जो वार्ता होती है उसके बारे में सुनाते हैं कि किस प्रकार एक बार नव योगेंद्र कहाँ जाते हैं? निम्मी महाराज के पास जाते हैं। निम्मी महाराज का बहुत सम्मान करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे बताइए परम कल्याण किसमें है? इस जन्म मृत्यु के जगत से शुद्ध भक्तों के साथ आधे क्षण की संगति किसी मनुष्य के लिए अमूल्य कोष है। खुद कहते हैं निम्मी महाराज, कृपा करके बताइए कि भगवान की भक्ति में किस पर प्रवृत्त हुआ जा सकता है। उत्तर में कवि सबसे पहले उत्तर देते हैं, कहते हैं कि इस भौतिक जगत में एकमात्र भौतिकता फंसे हुए लोगों के लिए भगवान के चरण ही रामबाण है। भगवान के चरण ही भयों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भक्ति में जो रहता है, अगर आंख मूंद कर भी अगर वह दौड़ेगा तो वह कभी लड़खड़ाएगा नहीं। हरि बोल। कोई भी चीज को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। अगर कुछ समझते कि कोई चीज भगवान से अलग अस्तित्व है तो ये हमारा माया है, ब्रह्म है। और उसके बाद कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरण लेता है, उसके अंदर में उसको भगवान अपना प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और सारी भौतिक आसक्ति से नष्ट कर देते हैं। उसके बाद में निम्न महाराज दूसरा प्रश्न करते हैं कि मुझे भक्तों के बारे में बताइए
उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्तों के बारे में बताइए। इसका उत्तर कौन देते हैं? नवयुगल से। दूसरे है हवि। हवि बताते हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। और इन तीनों श्रेणी के भक्तों का वर्णन करने के बाद में हवि बहुत सुंदर शुद्ध भक्तों के गुण बताते हैं, शुद्ध भक्तों के संघ के महत्व के बारे में बताते हैं। इसके ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। और तीसरे अध्याय के अंदर में फिर निमि मार नवयुगल से पूछते हैं कि मुझे माया के विषय में बताइए, जो बड़े बड़े योगियों को भी भ्रमित कर देती है, मोह लेती है। उत्तर इसका देते हैं अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष कहते हैं, हे राजा, भौतिक तत्वों को क्रियाशील बनाकर समस्त सृष्टि के परमात्मा भगवान ने उच्चतर निम्नतर योनियों के जीवों को उत्पन्न किया, जिससे बद आत्माएं इनकी जो भौतिक इच्छा है अपनी इंद्रिय को पूरा कर सके। तो फिर निम्मी महाराज कहते हैं कि इस माया से निकलने का प्रभाव बताइए। राजा ने भी कहे, महर्षि कृपा करके यह बताइए किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से भगवान की इस माया को पार कर सकता है, जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लभ है जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता। तब प्रबुद्ध चौथे जो है नवयोगेंद्र बताते हैं, कहते हैं भला ये जो अपनी पहले माया के बारे में बताते हैं, भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। कहते हैं देखो, ये जो संपत्ति है, तथाकथित घर, संतान, संबंधी, घरेलू पशु, जिन्हें बहुत ही कष्ट के बाद में अर्जित किया जाता है, कभी भी हमें स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकते। हरि बोल। ये पहली बात कहते हैं। और कहते हैं अतः जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक अब इसे निकल लगा। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो माया का है, माया के बारे में अंतरिक्ष ने भी बताया था। और दूसरा यहाँ पर भगवान सॉरी प्रबुद्ध बोलते कि देखो ये माया है ना, इससे बहुत ही जो योग्य अर्जित किया जाता है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात कहता है, बड़े कष्ट से इसको अर्जित किया जाता है। और इतने कष्ट के बाद भी जो हम प्राप्त करते हैं, इसमें कोई स्थायित्व, स्थायी सुख नहीं है, केवल दिखावा का सुख है, टेम्परेरी है, भ्रम है, केवल मृग मिचिका है। और कहते हैं जो व्यक्ति वास्तव में गंभीर है, असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। देखिए प्रॉपर लिखा हुआ श्लोक के अंदर में लिखा है कि दीक्षा के द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत रहता, पूरा जितने शास्त्र प्रामाणिक शास्त्रों से अवगत रहता है। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भगवान के शरण ग्रहण कर लिया, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। ये दो बात कहते हैं। ये दो मौन श्लोक कल हम लोगों ने किया था, उसके ऊपर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं किसी का जो भी भौतिक स्तर है, चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही दशाओं में, उच्च स्तर में हो या निम्न स्तर में हो, स्थिति खड़खड़ाने वाली और क्षणिक है। अतः दोनों ही दशाओं में न तो जीव को उच्च कोटि के भोग स्तर के लिए फूलना चाहिए, कुप्पा होना चाहिए, गर्वित होना चाहिए, और न ही निम्न स्तर की कि मैं तो बहुत निम्न स्तर में, मेरे पास कोई भौतिक चीज, उसके लिए पछतावा नहीं करना चाहिए। उच्च कोटि के स्तर से सुख का भोग तथा निम्न स्तर के दुख क्षणिक है। दोनों को वास्तव में कृष्ण भावनाइत बनने का प्रयास करना चाहिए, जो उच्च स्तर पर भी है, जो निम्न स्तर पर भौतिक दृष्टि से। तो दोनों का कर्तव्य एक ही है, क्या? अपनी स्वाभाविक पद को प्राप्त करना, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यानंद, जीव सच्चिदानंद, उस स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक जीव कल्पना से सुंदर, माने हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जीव आत्मा कितनी सुंदर है, बुद्धिमान है, धनी है, और इतना बलशाली होता है कि उसका अध्यात्म शरीर सदैव जीवित रहता है। किंतु हम मुक्तवश इस शाश्वत आनंद में स्थिति को त्याग देते हैं और भौतिक चीज के प्रति आसक्त हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, पुनः तुम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, केवल एक छोटी सी शर्त है। और शर्त वो क्या है? मनुष्य भगवान की भक्ति करे, उसका प्रेमी बने। हरि बोल। उसके बाद में कहते हैं यद्यपि हम भूल से भौतिक इंद्रिय को जीवन का चरम पुरस्कार मान भी बैठते हैं, किंतु भौतिक सुख वास्तव में
दंड का दूसरा रूप है। हरि बोल। जो हम सोचते हैं ना ये भौतिक सुख पुरस्कार है, वरदान है, ये वास्तव में वरदान नहीं, ये दंड है। दंड इसलिए क्योंकि बहुत दिन तक रहेगा नहीं, और जब चला जाएगा तो हमें बहुत पछतावा आएगा और हम लोग को दुख होगा। और नंबर वन कि ये जो भौतिक सुख है ये कभी भी हमें जन्म मृत्यु जब आदि के से मुक्त कभी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक गुरु को शरण में जाना चाहिए, प्रामाणिक गुरु आचार्य को साक्षात मेरा रूप माने और किसी भी तरह उनका अनादर न करे। वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होता है। गुरु गुरु एकमात्र ऐसा है जो कृष्ण शिष्य को कृष्ण से जोड़ सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। और अब आगे प्रबुद्ध क्या कह रहे हैं कि माया से निकलने का और क्या उपाय है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 3 श्लोक नंबर 22। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास। हम आगे बढ़ते हैं। तत् भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्म देवता मायया अनुवृत्या ये तुष्येत आत्म आत्मदेहरी। प्रामाणिक गुरु को प्राण तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। समस्त आत्माओं की आत्मा भगवान हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को अर्पित करने के लिए उद्यत रहते हैं। हरि बोल। इस शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धा पूर्वक तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? प्रामाणिक गुरु से, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को अर्पित कर सके। हरि बोल। सिद्धार्थ स्वामी के अनुसार अपने शुद्ध भक्त को अपने को प्रदान करने की प्रकृति बलि महाराज के उदाहरण में देखी जा सकती है, जिन्होंने भगवान वामन देव के आनंद हेतु अपना सारा राज्य बलिदान कर दिया। भगवान वामन बलि महाराज की इस निष्काम शरणागति से इतने प्रसन्न हुए कि बलि के महल के द्वारपाल बन गए। हरि बोल। और उन्हें संसार में महान नेता के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया। कहां पर? सूतल लोक में स्थापित कर दिया। श्री जी गोस्वामी की टीका है कि गुरु को शिष्य की आत्मा अर्थात प्राण समझना चाहिए, क्योंकि असली जीवन तो प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने पर ही शुरू होता है। इसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है नोट कर लीजिए। प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने पर ही शुरू होता है। एकदम क्लियर लिखा हुआ है। असली जीवन तो हमारा जो दूसरा जन्म मिलता है तभी तो हम द्विज कहलाते हैं, कि जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं। हरि बोल। भले ही किसी को स्वप्न में अनेक अद्भुत या महत्वपूर्ण प्रतीत होती हुई घटनाएं घटती क्यों न दिखे, किंतु असली जीवन तो तब आरंभ होता है जब वह जागता है, गुरु से दीक्षा लेता है, तब वह जागता है। इस प्रकार चूंकि गुरु शिष्य में आध्यात्मिक जीवन जागृत करके उसे जन्म देता है। दीक्षा के द्वारा शिष्य को गुरु दूसरा जन्म देता है। एक तो माँ के गर्भ से जन्म देता है, वो भौतिक जगत में लेके आती है। गुरु जो जन्म देता है, दीक्षा देता है, भौतिक जगत से निकालता है। दोनों ही उपयोग, क्योंकि कभी ऐसा नहीं बोलना है माता देती है जन्म,
मौका मिलता है हमें, मनुष्य शरीर माँ ने जन्म दिया, मौका देती है भक्ति करने का, हमें भक्ति करना है, गुरु से मिल करके दीक्षा लेकर के फिर इस भौतिक जगत से निकलने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखा है। इसलिए प्रामाणिक से समझता रहता है, इसका गुरु ही उसके जीवन का आधार है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उसके जीवन का प्राण है, दीक्षक। श्री जीव गोस्वामी का भगवान समस्त आनंद के आगार है, तो शुद्ध भक्त के हाथों भगवान द्वारा अपने आप को सौंपने से यह सूचित होता है कि ऐसा भक्त सर्वोच्च आनंद में निमग्न हो जाता है। अरे वाह! इस संबंध में एक श्रुति मंत्र है, आनंदात धीमानी भूतानी जायन्ते, निश्चय ही आनंदमय ब्रह्म से सारे प्राणियों का जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण से। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके आगे भी ये कहा है कि जब भगवान किसी शुद्ध भक्त को अपने आप को अर्पित कर देते हैं तो ऐसा भाग्यशाली भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है, उनका स्पर्श कर सकता है और उनकी साक्षात सेवा कर सकता है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर के अनुसार गुरु को कभी भी न तो सांसारी माना जाए, नहीं अपने समान स्तर पर। गुरु को सदैव भगवान के चरणों के शरण में देखा जाना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृपा पाए भक्ति लता दीज। कभी भी गुरु पर रोब जमाने के विचार से गुरु से निजी सेवा नहीं लेनी चाहिए और न उनके माध्यम से कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। कभी भी हमको गुरु के पास जा करके ये नहीं बोलना चाहिए गुरु मेरी ये भौतिक समस्या है, ये है मेरे, कैसे मेरा बिजनेस बढ़े। नहीं, जो व्यक्ति वास्तव में अग्रसर होता रहता है वह गुरु की अधिकाधिक सेवा करने के लिए उन्मुख होता है और इस तरह ऐसे शिष्य को भगवान के आनंद का अनुभव होता है। वो श्री रूप गोस्वामी ने निष्ठावान शिष्य की प्रगति के लिए 4 प्रारंभिक अवस्थाएं बताई है। गुरु पाद आश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा दीक्षादि शिक्षणम विषम्भेन गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। प्रामाणिक गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करना, नंबर 1। गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त करना और उससे भक्ति करने की विधि सीखना, शेल्टर लेना, उसके बाद से दीक्षा लेना, श्रद्धा तथा भक्ति और गुरु के आदेशों का पालन करना, फिर गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। भक्ति रसायन से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हमें याद रखना। जिसने इन प्रारंभिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया हो वैसे भागवत का आस्वादन करने का पात्र स्वतः ही तो भगवान के नाम गुण लीलाओं का आश्रय लेकर उसमें दिव्य आनंद का अनुभव करना शुरू कर देगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमारे को इसमें कोई कमी है, तो हमने वास्तव में गुरु को अपने को समर्पित नहीं किया है, उनके चरणों में अपने को हम लोगों ने उनको समर्पित नहीं किया है। जब कोई व्यक्ति सचमुच इस भागवत की ध्वनि को यथारूप में सुनता है तो वह इंद्र तृप्ति की इच्छा तथा मानसिक चिंतन से मुक्त हो जाता है और भगवान कृष्ण की सेवा में सुखी तथा प्रसन्न रहता है। यस्यावेश्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पादयते पुंसा शोक मोह भयापहरि भूः। श्रीमद् भागवत का समन करने मात्र से शोक मोह तथा भय की अग्नि को समन करने के भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत फूट पड़ती है। कैंटो 1 के 7वें अध्याय में मनुष्य को चाहिए कि ऐसे प्रामाणिक गुरु से श्रीमद् भागवत सुने जो भागवत की दिव्य ध्वनि सुनने से उत्पन्न लालसा को प्रेम में कृष्ण के प्रति प्रेरित करते हैं। हरि बोल। दिव्य प्रामाणिक कार्य भागवत धर्म कहलाता है। इस्कॉन के अंदर के ऐसे हजारों प्रचार संबंधी अधिकृत कार्य हैं। श्रीमद् भागवत का समन करके तथा से ऐसे कार्यों को करके इस्कॉन के सदस्य शोक मोह तथा भय से मुक्ति पाते हैं। हरि बोल। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर का मत है कि जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत की दिव्य ध्वनि सुनकर परिपक्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि भागवत क्या है, वो पका हुआ फल हमको पढ़ा है ना हम लोगों ने कैंटो 1 के पहले अध्याय का 3रा श्लोक। वे इस स्कंद के 13वें अध्याय के हंस गीता में वर्णित त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। हरि बोल। मन
कर्म और वाणी है त्रिदंडी, हमने पढ़ा है ना ये अभी। त्रिदंडी सन्यासी का, सॉरी चेतन चैतामृत में पढ़ा। त्रिदंड सन्यासी ग्रहण करा तथा कथित वैष्णव, जो कि शरीर मन तथा वाणी पर पूर्ण संयम की उपेक्षा संकीपन से करता है, वह प्रामाणिक गुरु के चरणों की शरण प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि ऐसा इंद्रिय भोक्ता वैष्णव संन्यास का भेष तथा दंड धारण करने का स्वांग रास्ता भी है, तो उसे वांछित फल अर्थात कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो सकेगा। हरि बोल। प्रामाणिक वैष्णव को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति तथा मानसिक चिंतन के किसी भी प्रकार के मल से, किसी भी प्रकार के मल से, गंदगी से, कलुषिता से अपने को मुक्त करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य करे और प्रेम पूर्वक हृदय से गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरु के उच्च पद को सदा स्मरण रखने से शिष्य को कृष्ण के चरण पर शरण प्राप्त हो सकेगी। हरि बोल। इस गुरु कितना महान है। गुरु के उच्च पद को सदा स्मरण करके, गुरु का उच्च पद क्या है? भगवान का वो प्योर पक्का रिप्रेजेंटेटिव, और कहते हैं भगवान उसके हृदय में रहते हैं। जहां जहां वो जाता है वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। गुरु महाराज जहां जहां जाते हैं, विश्वास कीजिए वो तीर्थ स्थान बन जाता है। कलुषिता से वो स्थान मुक्त हो जाता है, लोग भक्ति से जुड़ जाते हैं। ये बात युधिष्ठिर महाराज ने विदुर को कही थी, हे चाचा आप तो चलते फिरते तीर्थ स्थान है, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते हैं। जहां भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। हरि बोल। ये भागवतम के पहले कैंटो के हम लोगों ने 13वें अध्याय में पढ़ा है। विदुर जी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक। सर्वतो मनसो असंगम आदो संगम च साधुषु दया मैत्रीम प्रशयम च भूतेषु तथा यथा उचितम। निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे एवं अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का अनुशीलन करे। ये अपने आप हो जाएगा। भौतिक वस्तु से विलग अपने आप हो जाएगा। भौतिक वस्तु से विलग का मतलब, प्लीज या कोई भी गलत अर्थ नहीं, हम लोग बार बार पढ़े हैं। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, इसका ऐसा नहीं कि भौतिक नहीं तो हम लोग फल्गु बैरागी कहलाएंगे। भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से दूर होना सीखे, साधुओं का संग करे, गुरुओं का उनके आदेशों का पालन करे। उसे अपने मन उसे अपने से निम्न पद वालों के प्रति दयालु होना चाहिए। हरि बोल। समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए और जो अपने से उच्चतर अध्याय पद पर उनके विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह से समस्त जीवों के साथ उचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। हमने भी ये पढ़ा। ये मोटा मोटी किसके लक्षण है? मध्यम श्रेणी के भक्त के लक्षण है। भगवान की भक्ति करता है, भक्तों के संग में प्रॉपर व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? जो सीनियर है उनकी सेवा करता है, जो बराबर के उनसे मैत्री करता है, और जो बेचारे उनसे थोड़े नीचे के कने उनके ऊपर में कृपा करता है। ये हमें याद है। श्री मध्वाचार्य ने गरुड़ पुराण से उदाहरण देकर बताया कि इस ब्रह्मांड में जो लोग देवताओं, महर्षियों या पवित्र मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं वे संत माने जाते हैं। भगवत गीता अनुसार त्रिगुण विषया वेदा वैदिक साहित्य में वर्णित वर्णाश्रम संस्कृति उन लोगों से संबंधित है जो प्रकृति के 3 गुणों से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो हम लोग वर्णाश्रम प्रणाली है ना, किसके लिए है? जो 3 गुणों से संघर्ष कर रहे हैं, तो जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनके ऊपर विधि विधान वर्णाश्रम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं ना। तो बंधे हुए हैं तो हमको अपनी लिमिटेशन के अंदर काम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम इसका मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो उनको अपनी योग्यता के साथ, कर्म के साथ, स्वभाव के साथ उन्हें वो आश्रम या वर्ण ग्रहण करना चाहिए। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया नहीं, वर्ण तुम्हारी योग्यता के साथ वो ब्राह्मण होगा। तो इसलिए बहुत, क्योंकि इसलिए है कि ये अभी हम लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं। वैदिक ग्रंथ ऐसे बद्ध जीवों को यह शिक्षा देते हैं
कि केवल पवित्र कार्य द्वारा ही भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए देवताओं को प्रकृति के 3 गुण अंतर्गत सर्वाधिक पवित्र जीव माना गया है, क्योंकि देवता किसमें रहते हैं? सतोगुणी में होते हैं। इसलिए कहा है देव को प्रकृति के 3 गुणों के अंदर सर्वाधिक पवित्र माना गया है। विभिन्न लोगों की स्वेच्छा से शेयर करने वाले तथा योग शक्ति वाले ऋषिगण देवताओं से थोड़ा नीचे माने जाते हैं, और पृथ्वी के वे मनुष्य जो वैदिक अनुष्ठानों को पूर्णतः संपन्न करते हैं संतों की निम्नता अर्थात तीसरी कोटि में माने जाते हैं। किंतु भगवत भक्त वो प्रकृति के 3 गुणों से परे होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, माम च योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थिति में अच्युत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। ये प्लीज बार बार लिखेंगे थे, कई बार हम बोलते हैं भगवत भक्त प्रकृति के 3 गुणों से परे होता है। तो गुरु महाराज ये हैं, ये तो हमारे भक्त यहाँ पर हम बंदों पर कृपा करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। ये 3 गुणों से ऊपर है। हरि बोल। जो समस्त परिस्थितियों में अच्युत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद पर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या, इनको जरूरी नहीं है कि भौतिक जगत में रहते हो 3 गुणों से ऊपर नहीं हो, मुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते। उदाहरण हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। जन निवास प्रभु, पंकजान गिरी प्रभु, एक एक कितना ही नाम ले लीजिए इसको। गुरु महाराज को, सारे महाराज को दिख रहे, राधा मैंने अनगिनत है। प्रभु बाजी की बहुत बड़ी कृपा है। इस तरह कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि जो वैष्णव भक्ति योग के नियमों से च्युत नहीं होता वे तीनों गुणों से परे है। भगवान कृष्ण ने कृष्ण भक्त अर्जुन को माया के 3 गुणों को लांघने की सलाह दी। इस 3 गुणों से निकलना है। त्रे गुणयो भवार्जुन। किंतु भगवत गीता के 18 अध्याय में भगवान कहते हैं, न तत् अस्ति पृथ्वीयाम वा दिवि देवेषु वा पुनः सप्तम प्रकृति जय मुक्तम यत एभि स्यात् त्रिगुणर्भि गुण त्रिभिर गुणे। इस लोक में तथा स्वर्ग लोक में देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 2 गुणों से मुक्त हो। हरि बोल। देख लीजिए स्वर्ग लोक में देवता भी सब 3 गुणों से बंधे हुए। इस तरह देवता प्रकृति के 3 गुणों के दूषण से मुक्त नहीं होते, लेकिन वो सतोगुणी में होते हैं। जबकि शुद्ध भक्त वस्तुतः गुणातीत अर्थात 3 गुणों से ऊपर है, अर्थात माया के प्रभाव से परे है। बहुत सुंदर। अतएव मनुष्य उत्तम अधिकारी अर्थात भगवान के शुद्ध भक्ति संगति करनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है भागवत के 11 अध्याय के अभी इसी अध्याय में 21वें श्लोक में कहा गया है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तम साध्य परिचय निष्ठातम ब्रह्मण्य उपमाश्रय। अतः जो व्यक्ति वास्तविक सुख का इच्छुक है उसे चाहिए कि प्रामाणिक गुरु खोजे और दीक्षा लेकर उसकी शरण ग्रहण करे। कितनी बार प्रभुपाद जी ने बार बार कही, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ये शिक्षा है। प्रामाणिक गुरु का गुण यह है कि वह विचार द्वारा, जो कि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में कहता है कि प्रामाणिक गुरु कौन होता है। प्रामाणिक गुरु का गुण यह है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निर्देशों से अवगत रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट है शास्त्रों के निर्देशन क्या है। शास्त्रों के निर्देशन से वो अवगत रहता है और अन्यों को इन निष्कर्षों के विषय में विश्वास कर सकता है। अगर वो सच्चा गुरु है, शुद्ध है, वो अपने आचरण से, अपने वचनों से हमारी चेतना में परिवर्तन ला देगा। एक बार गुरु महाराज के हम लोग जब भी आते उनका दर्शन करना चाहिए और हमेशा हम जब भी जप माला करें तो उनको याद चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन मात्र से गुरु महाराज क्या वो दिव्य है। वो सदैव अपने, चाहे करोड़ों उनके शिष्य क्यों न जाए, एक एक शिष्य को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और सदैव उनके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते रहते बेचारे, सोचते। जिसे विश्वास कर सकता है ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारे बहुत इस प्रसंग को त्याग कर भगवान की शरण ले लिया है, उन्हें प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। कौन सा? वही जो अभी 21वां श्लोक है,
उसी के बारे में बता रहे हैं। हमने 22वें श्लोक से शुरू किया, कल 21 श्लोक तक किया था, उसी को यहाँ रिपीट किया गया है। दूसरी ओर मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी व्यक्ति की संगति से बचे, भले ही वह ऊपर से कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता हो। ऐसी दशा में श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, कृष्णेत यश गिरिंत मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणीतिभिश्च भजंत देशम सुसुस्त्या भजन विज्ञ अनन्य अनन्य अन्य निंदादि, निंदा से शून्य होना चाहिए। निंदादि शून्य हिदमी संग लब्धया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कृष्ण नाम का कीर्तन करता हो, मन ही मन नमस्कार किया जाए, किंतु भौतिकतावादी व्यक्तियों की घनिष्ठ संगति से बचना चाहिए। विशेषा उसने जो देखिए किससे, जो यौन सुख में आसक्त रहते हैं, तमोद्वारम योषितम संगी संग, यदि ऐसे कामी व्यक्ति की संगति की जाए, जैसी उसकी संगति प्रिय है, तो ऐसी संगति से मनुष्य निश्चित रूप से नरक में जाता है। कितना सुंदर, निंदादि शून्य हित अपसित संग लब्धया। किंतु यदि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति शुद्ध भक्त से आध्यात्मिक सुधार के विषय में सुनने की इच्छा से उसके पास जाता है, तो उस उच्च श्रेणी के भक्त को चाहिए कि दयापूर्वक उसे अपनी संगति प्रदान करे, बशर्ते कि ऐसी संगति का अभिप्राय कृष्ण भक्ति में प्रगति हो। हरि बोल। ऐसी संगति से भौतिकता व्यक्ति भी क्रमशः शुद्ध कृष्ण भक्त बन सकता है, क्रमशः धीरे धीरे धीरे। लेकिन कंडीशन क्या है, सदैव उसका संग करते रहना पड़ेगा। यदि ऐसा प्रगट भक्त उस भौतिकतावादी व्यक्ति को किस भक्ति में नहीं लगा पाता, तो ऐसी संगति वर्जित है। हरि बोल। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि विशेषतः सोत्मेषु बिना संग न मुच्यते, स्वनिचेषु तू देवेशु बिना संग न पुरियते। भगवत भक्त की संगति के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। हरि बोल। बस ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक का अधिक अर्थ पूरा मेमोराइज कर देंगे, याद। और जब तक किसी निम्न पद वाले पर दया नहीं दिखाई जाती, तब तक मनुष्य का जीवन सतही होगा, वैसा ही रहेगा। कृष्ण भावना आंदोलन में हमारा यह व्यवहारिक, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण भावना आंदोलन में हमारा यह व्यवहारिक अनुभव है कि जो लोग कृष्ण के संदेश का उच्चार करके अपनी दया को विस्तार दे रहे हैं, वे तेजी से आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, उनका जीवन दिव्य आनंद से पूरित होता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहा है। हमें दूसरों को बहुत कृपा करनी है, जिनको आध्यात्मिक प्रगति दे रहे हैं। वो जो माने ये दान देता है, ये वास्तविक दान है, तो उसकी भी स्वतः ही आध्यात्मिक बड़ी प्रगति तेजी से होती है। जो लोग किसी आंदोलन के मिशनरी कार्य में अरुचि होने से दया के गुण की उपेक्षा करते हैं, वे दिव्य आंश से पूरित नहीं होते, जिसका वर्णन पूर्यते शब्द से हुआ है। अगर कोई प्रचार कार्य में नहीं लगा, दिल से लोग नहीं चाहता क्या है कि दूसरों का कल्याण हो, वो खुद भी दिव्य आनंद में नहीं रहता है, वो भी दिव्य आनंद से पूरित नहीं होते। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्णन पूरी सबसे हुआ। दिव्य आनंद से पूरित न होने से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को इंद्रिय तृप्ति, मानसिक चिंता, स्थिति संग, अनेक संसार उपन्यासों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि के पठन द्वारा भौतिक आनंद से पूरित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भाव आंदोलन के प्रचार कार्य को सतत वर्तमान आनंद का सागर है, वर्धन, जिसका आनंदाबुद्धि वर्धनम, जो बढ़ता जा रहा है। मिशनरी कार्य ध्यान अर्थात पतितों पर दया के सिद्धांत पर आधारित है हमारा। ये सिद्ध जो लोग प्रचार कार्य में लगे हैं, ये अन्य प्रचार की संगति से प्रोत्साहित होते हैं। यह सिद्धांत मैत्री तथा समान व्यक्तियों में मित्रता कहलाता है। ऐसा प्रचार कार्य करने की शक्ति एवं कृष्ण का संदेश वितरित करने का उचित मार्गदर्शन गुरु जैसे महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा अर्थात क्रमशयम सिद्धांत से ही प्राप्त होता है। यदि गुरु के निर्देशन में तथा साथी प्रचारकों के संग रहकर किसी वंश का निष्ठा पूर्वक प्रचार किया जाए, तो भगवान के इस श्लोक की पूरी तरह पूर्ति होती है। हरि बोल। बहुत सुंदर है।
यदि गुरु के निर्देशन में तथा साथी प्रचारक से रहकर किया तो भागवत की इस इसमें पूरी पूर्ति होती है और सर्वतो मनसो असंगम अर्थात भगवान की माया से पूर्ण विरक्ति प्राप्त की जा सकती है। चेतन महाप्रभु ने कहा है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भगवत साधु संग सर्व शास्त्र का है, सर्व शास्त्र है। लव मात्र साधु सर्व सिद्धि हो। भगवत भक्तों के प्रति लगाव होने से मनुष्य को जीवन की सिद्धि भगवत धाम वापस जाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पापपूर्ण जीवन में व्यस्त रहकर भगवान के आदेश की उपेक्षा करता है तो वह दयालु नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के विभांस होने से अपने नित्य पद की उपेक्षा करता है और उसके विपरीत अपने को इस प्रकार की अस्थायी उपाधियों के रूप में भौतिक मोह से, जैसे कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं रूसी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, आवृत कर लेता है, वह आत्महंता है, अपनी आत्मा का हनन करने वाला होता है और उसे दयालु नहीं माना जा सकता। इसी तरह जो लोग मांस मछली अंडे खाकर पशु हत्या का समर्थन करते हैं वे दयालु नहीं माने जा सकते। कभी कभी यह तर्क पेश किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाता तो वह पूर्ण रूप में धार्मिक है, किंतु हम अज्ञान में रहने के कारण यह नहीं समझ हमारे वर्तमान कार्यों का भविष्य में क्या फल होगा। प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को जाने बिना केवल इस डिंग मारने से कि अमुक व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा वह धार्मिक नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति ईश्वर द्वारा बनाए गए उन नियमों की शरण ग्रहण करके धार्मिक बनता है जो भगवत गीता में साक्षात भगवान द्वारा कहे गए हैं। तो भगवान वास्तविक धार्मिक कौन है, वास्तविक ज्ञानी कौन है, वास्तविक दानी कौन है, उपकारी कौन है? जो भक्ति करता है और दूसरों को भगवान की भक्ति के बारे में बताता है। जब तक मनुष्य अपनी ही कल्पना की लहरों में बहता रहता है जो उसे सागर के तरंगों की भांति दूर ले जाती है, तब तक वह भगवत भक्ति की विधि को नहीं समझ पाता। हरि बोल। भगवान की माया, देखिए, भगवान की माया की विविध शिष्टों के बारे में अपने अनुभवजन्य मनोकल्पना से अनुग्रह प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपनी मनोकल्पना से अभी हम लोगों ने पढ़ा है उच्च पद भी प्राप्त कर ले। उच्च पद कैसे प्राप्त होता है? उच्च पद बड़े भौतिक उच्च पद है, तब कब प्राप्त होता है? हमने अच्छे पुण्य कार्य किए, सतगुण में रहकर, लेकिन उसका भी अंत है। हमने घृणित कार्य किए, नरक में जाते हैं, उसका भी अंत है। तो वास्तविक जो उचित कार्य क्या है? वो भगवत गीता में लिखा है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवत गीता में बताया गया है मनुष्य को भौतिक संगति का परित्याग करके उन शुद्ध भगवत भक्तों का साथ करना चाहिए जो भगवान को पूरी तरह प्रसन्न करने में 24 घंटे लगे रहते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। मनुष्य को उन लोगों की संगति करनी चाहिए जो भक्ति में उनसे उच्च स्तर पर हो। किसी की प्रगति को उसकी इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा तथा अन्यों की विरक्ति करने की क्षमता द्वारा मापा जा सकता है। बोल तो कितना सुंदर है। धीरे धीरे हम लोग भक्ति करें तो हमारी इंद्रिय तृप्ति के प्रति विरक्ति ही नहीं है, समय बहुत लगेगा, लेकिन हम लोग गाड़ी पर तो है, धीरे धीरे तो हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान जो गीता में एक श्लोक बोल दिए हैं। बताइए, भगवान का नाम अजामिल तक का उद्धार कर दिया, जगाई मगाई का उद्धार हो गया। सोचिए, हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो बताइए हमारा उद्धार नहीं होगा? अवश्य होगा पूरा। ये इतना तो हमको अपने पर गारंटी कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवल। वैष्णव की सेवा का परित्याग करने वाले को मोक्ष कैसे मिल सकता है? शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की सेवा करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिसे कृष्ण के शुद्ध भक्त के चरण कमलों की दया प्राप्त हो जाती है। उसके लिए भौतिक जगत के तथाकथित सारे आनंद, जिसका अंत नाना प्रकार की विषय वासनाओं तथा अपने को ईश्वर समझने की दृष्टि पाने में होता है, व्यर्थ हो जाते हैं, सब कट कट जाते हैं। इस समस्त भौतिक जगत की उपमा सागर के क्षुद्र बुलबुलों से दी जाती है। यह भौतिक ब्रह्मांड भगवान की आध्यात्मिक शक्ति पर अर्थात ब्रह्म ज्योति पर उसी तरह टिका हुआ है जिससे क्षुद्र बुलबुला असीम समुद्र की शक्ति पर टिका हुआ है। शुद्ध भक्त के चरण कमलों की सेवा करके मनुष्य नित्य आनंद के सागर में प्रवेश कर सकता है और कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर सकता है। क्या जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास।
ये अनुभूति कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और नहीं तो क्या होगा, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर। जब हम ये बातें कहते हैं कि आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, अर्थात तीन गुणों से बंधकर माया देवी हमसे ये बातें कहलवा रही है। लेकिन यदि भक्ति में है, शुद्ध भक्तों का संग है, हम ये जो कलुषित चेतना जब खत्म हो जाती है, सदैव यही मन में रहता है, सदैव मन में सच्ची बात, सच्ची बात आती है कि मैं कृष्ण का दास हूं। और कृष्ण का दास होना, इससे बड़ी उपाधि नहीं है, इससे ऊंची उपाधि है ही नहीं। वैष्णव की दया असीम होती है, और जिसने इस दया का आस्वाद कर लिया है, वह तथाकथित भौतिक सुख या मानसिक चिंतन की परवाह न करके किसके चरणों के पीछे पागल हुआ रहता है। तो यहाँ पर जब भी देखिए हम लोग कहते हैं, हर जगह यही लिखा हुआ है, भौतिक सुख जो भौतिकतावादी है, मानसिक चिंतन है जो ज्ञानी करते हैं, दार्शनिक मानसिक चिंतन करते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों की परवाह हमें नहीं करनी है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, ज्ञानी बन करके भौतिक जगत से छुटकारा पाना, फल्गु बैरागी होकर के भौतिक जगत से छुटकारा पा लेना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का तो लक्ष्य है अपने ऑनरशिप के घर, अपने पिता के धाम जाना। वैष्णव की वैष्णव की दया ठोस है और कृष्ण के ही तुल्य शक्तिमान, हरि बोल। जबकि निर्विशेष चिंतन तथा समाज मैत्री प्रेम विषय का व्यर्थ के स्वप्न व साधन है। जो भौतिकतावादी आदर्शवादी बनते हैं ना, जो परिवार का, देश का, विश्व का कल्याण की सोचता है, और दूसरा जो केवल निर्विशेष चिंतन है, ब्रह्म ज्योति का माने मुक्ति का प्रयास करता है, जिनसे माया बद्ध जीवों को ठगती रहती है और उसे निरंतर उद्विग्न बनाए रहती है। ये माया, ये सब यदि अगर हम भौतिकता में हैं, परोपकार में, कुछ भी ले देखिए, कोई भी उसका स्तर हो सकता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकते हैं, तो कभी समाज के लिए, देश के लिए। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति है, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो कि उपदेशा मित्र में रूप गोस्वामी ने कई बार रिपीट किया इस बात को। शोचम तप तितिक्षाम च मौनम स्वाध्यायम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च समत्वम द्वंद्व संगयो। गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छता, तपस्या, सहनशीलता, मौन, वेदों का अध्ययन, सादगी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा गर्मी और शीत, सुख और दुख जैसे देवताओं के समक्ष समत्व सीखना चाहिए। इनडिफरेंट होना चाहिए, माने कोई हमारे फर्क नहीं पड़ता है। सोचम सोचम आंतरिक तथा बाह्य शुद्धता का द्योतक है। बाहर से शुद्ध रहने के लिए दिन में कम से कम एक बार, अन्यथा 3 बार साबुन लगाकर पानी से स्नान करना चाहिए। जब मिथ्या अहंकार के दूषण से कोई मुक्त होता है तो वह आंतरिक से शुद्ध माना जाता है। हरि बोल। तो बाहर की शुद्धि और अंदर की शुद्धि क्लियर यहाँ पर लिखा, पहला। दूसरा तपह, तपह का अर्थ है मन की अविवेकी तरंगों के बावजूद जीवन में उचित कर्तव्य को पूरा करने में डटे। तरंगों में घूम रहे हैं, मन इधर उधर डोलता रहता है, तो क्या है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है और अपने कर्तव्यों में डिगे रहना है। विशेष मनुष्य को क्रोधाग्नि पर नियंत्रण रखना चाहिए और मनमाने विलासी जीवन की आंतरिक इच्छा से बचना चाहिए। यदि मनुष्य काम, क्रोध तथा लोभ के वेगों को रोक नहीं पाता तो वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझने की शक्ति खो देता है। यह मनुष्य जीवन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की विकट विकट समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए स्वर्णिम अवसर है। यह मनुष्य योनि में ही हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बार बार प्रभु जी ने ये बात कई बार रिपीट कर चुके। विष्णु पुराण के अनुसार वर्णाश्रम आचरता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्य थे पंथा न अन्यत
ततोस्कार है ना। हर व्यक्ति अपने नियत कार्य के फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करके आध्यात्मिक सिद्धि पा सकता है। इसी तरह भगवद गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धि में लभते नरः। मनुष्य को न तो मठ में रहना होता है, न योगी के रूप में जंगल में रहना होता है। वह अपने वृत्तिवरक कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके सिद्धि पा सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम। वृत्तिवरक कर्तव्य को भगवान को माने जो भी वो करता है, चाहे वो है वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार भक्ति ठाकुर ने कहा है, नाम आश्रय करी अयत्ने तुम्हें थका आपन काजे। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करके भगवान कृष्ण के नाम की शरण ग्रहण करता है, तो उसे अपने नैतिक कर्म करते हुए आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये चीज भगवान किसको कहते हैं? अर्जुन को गीता में कहते हैं ना। 8वें अध्याय का 7वें श्लोक के अंदर है कि तुम युद्ध करते हुए, युद्ध करो लेकिन चिंतन मेरा करते रहो। युद्ध तुमको करना है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, लेकिन युद्ध करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की तुष्टि, भगवान के आदेश के अनुसार वो युद्ध कर रहा है। क्षत्रिय तो क्षत्रिय का युद्ध कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा, लेकिन उस कर्तव्य के निभाने में क्या होना चाहिए? ये भगवान की इसमें तुष्टि है, भगवान हमें चाहते हैं। दुर्भाग्यवश यदि मानव उस सभ्य जीवन के विधि विधान को परवाह नहीं करता, जो अवैध यौन मांसाहार नशा तथा जुआ खेलने का निषेध करते हैं, तो वह निश्चय ही काम तथा क्रोध की तरंगों से अधिभूत होगा। इसीलिए ये वर्ण आश्रम बताए गए हैं, क्योंकि ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल किसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ? मनुष्य के ऊपर है, पशुओं के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं तो ये 2 पांव के हम लोग पशु हैं। ये तरंगे मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की चेतना को पूर्णतः प्रच्छन्न करके, कवरिंग करके नश्वर शरीर के माया जाल की ओर खींच लाएगी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, आप नित्यम ज्ञान नहीं थे न ज्ञानी न नित्य वैरी न काम रूपेण कुंते दुष्पुरेणान लेन च। इस प्रकार चतुर्जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इसने इस श्लोक का तपस्या सूचित करता कि मनुष्य को अपना नियत कर्म करते रहना चाहिए, तो काम क्रोध तथा लोभ की लहरों के कारण अधीर या अनियमित नहीं होना चाहिए। और इसका बहुत सिंपल उपाय है, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है ये जो बताया, कभी भी भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। देखिए हमारी भक्ति थोड़ी हो रही है, धीरे धीरे हम कच्चे हैं, लेकिन जो भौतिकतावादियों का जो संग करेंगे वो क्या है, हमारा रजोगुण के प्रभाव को बढ़ाएगा। उस तरह के लोगों से बहुत दूर है। अरे तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, तुम क्या करते रहते हो? देखो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। वो क्या होगा, हमारी जो रजोगुण की जो ना प्रभाव को बढ़ाता है। होना उतना ही है जितना हमारे भाग में लिखा हुआ है। इसलिए बार बार प्रभुपाद जी ने बार बार रिपीटेड लिखा है, भगवान भगवद गीता कह रही है, भागवत कह रही है, क्या कह रही है? मनुष्य को अपनी भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, तितिक्षाम सब सूचित करता है कि आध्यात्मवादी को सब क्षमाशील होना चाहिए। यह भौतिक जगत झुंझलाहट लाने वाली तथा उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों से पूर्ण है, और जब तक वह अत्यधिक क्षमाशील नहीं होगा, तब तक वह बदला लेने की भावना से पूरित होता रहेगा। अर्थात तमोगुण रजोगुण उसके मन को उछालते रहेंगे, ये करो तुमसे बदला लेने के लिए। जिन प्रकार हम हथकंडा अपनाएंगे, जिससे से आध्यात्मिक चेतना नष्ट हो जाएगी। मौनम का फिर नेक्स्ट, मौनम का है कि मनुष्य व्यर्थ या ओछे विषयों पर बात नहीं चलाए। अपितु मौनम का मतलब यह नहीं कि मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाए, इसका मतलब ये होता है बेकार की प्रजल्प न करे, व्यर्थ या ओछे विषयों पर बात नहीं चलाए, अपितु मानव जीवन के वास्तविक मामलों पर, जैसा कि भगवत धाम वापस जाने के मसले पर विचार विमर्श करे। एकदम मौन रहना अज्ञानता का लक्षण।
एक पत्थर मौन रहता है क्योंकि उसमें चेतना का भाव है। क्योंकि हर वस्तु का अपना आध्यात्मिक प्रतिपक्ष होता है, इसलिए वैदिक शास्त्रों में निषेधात्मक तो सकारात्मक आदेश पाए जाते हैं। वाणी के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश का संगत आदेश होगा कि मनुष्य सदैव किस के विषय में बातें करे, प्रचल्प नहीं करे। सततम कीर्तनयो माम, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के विषय में बातें करे, उनके पवित्र नाम यश लीला परिकर आदि के गुणों का गान करे। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है कि सोतव्य कीर्तिव्य ध्येय पूज्यस्य नित्यता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करे, उनका गुणगान करे, ध्यान करे और पूजा करे। इस अध्याय के श्लोक 21 में अभी जो हम लोग पढ़ा है कि कहा गया कि शब्दे परे च निष्णातम, प्रामाणिक गुरु शब्दे परे अर्थात आध्यात्मिक जगत का वर्णन करने वाली दिव्य ध्वनि तरंगों में निपुण होता है। कौन? गुरु, प्रामाणिक गुरु। कोई व्यक्ति कृत्रिम रूप से विचार शून्य या वाणी शून्य नहीं रह सकता, जैसा कि ध्यान और योग की मन गणन प्रणालियों के मूर्ख प्रचारक है। किंतु मनुष्य को किसके प्रेम में इतना लीन रहना चाहिए और किसकी प्रशंसा करने में इतना आखिर से चाहिए, उसे व्यर्थ की बातें करने के लिए एक क्षण भी फुर्सत ना मिले। हरि बोल। मौनम शब्द का ये, तो ये मौनम का मतलब है केवल कृष्ण से संबंधित बातें करना। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार वैदिक साहित्य का अध्ययन करे और अन्यों को भी शिक्षा दे। भगवद गीता में उल्लेख हुआ कि ब्राह्मण में ज्ञान तथा विज्ञान के गुण होने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे ग्रंथ पढ़े जो भगवान की सेवा करने की उसकी इच्छा को बढ़ाने वाले हो। श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने कुछ ही वर्षों में दिव्य ज्ञान का सच्चा पुस्तकालय लिखकर तैयार कर दिया। हरि बोल। सच्चा पुस्तकालय, इतनी सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी है, पुस्तकालय तैयार कर दिया है। यह लगभग विश्व भर में देखा जा रहा है कि जब इन पुस्तकों में से जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चेतन चरितामृत और भक्ति शास्त्र में स्वाध्याय सिद्धांत लागू किया जाता है तो निष्ठावान पाठक में भगवान की सेवा करने का भाव में संकल्प उदित होता है। सारे विश्व में इस्कॉन का विस्तार इस दिव्य साहित्य के कारण हो रहा है। स्वाध्यायम न तो धार्मिक शास्त्रों का काल्पनिक विवेचन है, न ही तथाकथित पंडित की मिथ्या प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किसी को अनेक पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को वे पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में व्यावहारिक आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा दे सके, जिस प्रकार शिला प्रभुपाद की पुस्तकें देती है। आर्जवम शब्द सादगी तथा सरलता का सूचित है। सिद्ध स्वामी के साथ स्वच्छता इसका पर्याय है। माने जब जब तक मनुष्य की चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक वह अनेक कुटिल साधनों को ग्रहण करेगा। आवर्जम का अर्थ यह नहीं है कि ईमानदारी के नाम पर अन्यों का अपमान किया जाए, अपितु यह कि विनयपूर्ण सत्य कहा जाए। आर्जव। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य शब्द सूचित करता है कि या तो स्त्री संघ का पूरी तरह परित्याग किया जाए या गृहस्थ जीवन का वैदिक नियम के अनुसार कठोरता से पालन किया जाए। गृहस्थ जीवन साधु संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से यौन जीवन को नियमित करने वाला है। तो गृहस्थ जीवन का उद्देश्य भी क्या है? कृष्णमय संतान, साधु संतान को उत्पन्न करना। अहिंसा यह सूचित करता है कि किसी जीव के प्रति हिंसा न की जाए। कर्म के विषय से जिसके अनुसार मनुष्य सुख दुख भोगता है, अवगत हुए बिना मनुष्य ठीक से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। अंततः भौतिक जीवन अहिंसा का बोलबाला है। हर प्राणी पर बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु थोपने वाले प्रकृति के नियम स्वयं हिंसा से पूर्ण। इससे यदि अन्य को किस की शरण देने और इस तरह उन्हें प्रकृति के कठोर से छूटने के प्रति आश्रित किया जा सके तो यह अहिंसा की पूर्णता। वास्तविक अहिंसा क्या है? दूसरे को कृष्ण भक्ति से जोड़ना, ये वास्तविक अहिंसा है। समत्व द्वंद्व संगयो यह बतलाते हैं कि विचलित करने वाले भौतिक द्वंद्वों के उपस्थित होने पर भी शांतित राजा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे जीवन के। प्रभुपाद जी गीता में पहले दूसरे अध्याय में बोल रही है हमारे लिए, हम जैसे साधक भक्तों की बहुत जरूरी है। माता स्पर्शात को अंत है शीतोष्ण सुख दुखता आगम पायनो अनित्य तांते चीश्व भारत।
हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरि बोल। तो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है, इस भौतिक जगत में सुख दुख आएंगे, पहले कैसे स्टेप वाइज जाएंगे, कैसे सुख दुख आएंगे, ये मेरे प्रारब्ध का फल है। अपने को ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, मानना पड़ेगा ना। एक ही समय में, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही स्थान पर, एक ही बेड पर एक करोड़पति के घर में जन्म ले रहा है, एक कोई खाकपति के घर में जन्म लिया, एक ही समय। भाई ये विविधता क्यों? ये तुरंत ये बताती है। इस समय माथा पीछे नहीं करना चाहिए, ये चीज हम लोग को नहीं मालूम था, लेकिन पढ़ते 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 थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन तो हो रहा है ना। अर्थात बार बार भगवत गीता भागवतम हमको ये चीज कह रही है, भौतिक सुविधाएं और भौतिक असुविधाएं दोनों हमारी भक्ति को रोक नहीं सकती है। अर्थात इसका मतलब भौतिक सुविधाएं, इसका मतलब जिसमें भौतिक भक्ति नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे। जो देखिए आज इस्कॉन में अच्छे अच्छे माने आर्थिक जिससे संपन्न है, पूरा भक्ति में लगे हुए हैं। और जो बेचारे निम्न ग्रेड के हैं, जिनमें भौतिक सुविधा ज्यादा नहीं है, वो तो और ज्यादा लगे हुए हैं। आप देखेंगे मिडिल क्लास के लोग और जल्दी आते हैं भक्ति में। तो भक्ति किसी की भौतिक दशा का इंतजार नहीं करती है। और इसीलिए कहा गया सुख दुख लाभ हानि जय पराजय कभी भी हमारी भक्ति को रोक नहीं सकता है। उसके लिए कंडीशन यही है कि अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, शुद्ध भक्तों का संग करने में लगा दे, तो जीवन का लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। तो आज भी इस श्लोक में, आज हम लोगों ने जो भी ये पढ़ा है, 3 श्लोक, इसके अंदर में भक्ति और गुरु का संग, प्रामाणिक गुरु के बारे में बार बार इतना ज्यादा देखिए प्रबुद्ध बता रहे, नव युगंधर में एक है। इसलिए हमेशा हमें लालायित रहना चाहिए कि कैसे, जब भी कभी हम लोगों में क्या होता है, अभी हम लोग अपने को तैयार करेंगे, 2 तरह से हम तैयार कर सकते हैं कि जब भी कोई सीनियर डिवोटी अच्छे गुरु आते हैं, तो हमको एडवांस में ही पूरा सबको मिल करके, प्रभु ये आ रहे हैं, इनका प्रोग्राम करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब गुरु महाराज आते हैं, उसका मौका नहीं छोड़ना चाहिए सेवा करने का। गुरु महाराज की सेवा कैसे कर सकते हैं? उनके जो शिष्य आते हैं ना, उनकी अगर हम सेवा कर लेंगे तो गुरु महाराज की सेवा हो जाएगी। अब मानिए, जो गुरु महाराज के शिष्य आते हैं ना, है, प्रभु आपके प्रसाद की व्यवस्था हम करेंगे, आपके रहने की व्यवस्था हम करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे सोचिए, वो रात दिन गुरु महाराज के लिए करे, उनकी पूछ पकड़ लेंगे, उनको पकड़ लेंगे तो अपने आप गुरु महाराज की सेवा हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई बार तो मैंने, अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, गुरु महाराज जब आते हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं, व्हाट अबाउट द एकोमोडेशन ऑफ माई सर्वेंट्स, आपने क्या किया है, उनके प्रसादन की क्या व्यवस्था है। अपने बारे में तो गुरु महाराज कभी पूछते ही नहीं, क्योंकि वो मुक्त पुरुष है, उनको कोई सुख दुख मतलब नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, तो इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। और अभी ये जो रथ यात्रा है, 7 दिन का है ना, इसमें हमको वी शैल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू सर्व अलग 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 दे, क्योंकि पूरे सब जगह से, पूरे वर्ल्ड से आते हैं, हैं? अजय कृष्ण, बहुत अलग अलग, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं इस बार भी, हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भागवतम भी जो क्लास देंगे, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज है। तो क्या नाम है, बहुत फॉरनर है, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा, अजय कृष्ण नहीं, जो भी बंगला ही बहुत अच्छा बोलते हैं, याद आ जाएगा। तो इन जहां भी मौका मिले ना, अभी जैसे हम लोग को सेवा लेते हैं ना, प्रसादन की रथ यात्रा में सेवा लेते हैं ना, किसके लिए लेते हैं प्रसादन की? वो बेचारे आते हैं, महाराज गुरु लोग आते हैं, उनको प्रॉपरली प्रसाद मिले, प्रॉपर उनकी रहने की व्यवस्था हो। ये बहुत हमको इसका पूरा मौका उठा दे। तो जगन्नाथ गुरु को भी सेवा शायद मिली हुई है, तो माता लोग को ध्यान रखना है कि उनके लिए हम लोग प्रॉपर प्रसादन बनाकर दे सके। हरे कृष्णा, ये तो विराम देते हैं।
किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सबको इधर से। परसों रथ यात्रा है। सबको सबको हम लोगों को ये भजन की सबकी सेवा सबको मिल चुकी है, सबको मालूम है। और हम लोग रिपीट कर चुके हैं कि हम लोगों का भक्ति स्टॉल है, तो उनको जिसको भी जितना समय मिले जरूर आना है, सेवा करना है। और कुछ डिटेल चाहिए तो हमारे अच्युत संजय दास बाबू से आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है ना। हरे कृष्ण, जय पद्म विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर हरे कृष्ण सादर। अच्युत संजय दास बाबू, हाँ प्रभु जी, कुछ और बोलना प्रभु? दीपक बेस आपने बता दिया सर। बस। और वो प्रभु आज अपने आ जाएंगे सब, हाँ? जो भी हम लोग लेकर बैठेंगे वो सब रहेगा, अपने सब पे रेडी रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु, परसों रथ निकलने का टाइम क्या है मंदिर से? माता जी, मेरी परसों बात हुई थी आनंद मोहन प्रभु जी से बात हुई थी, हम लोगों की वो मीटिंग थी, हाँ? तो उस माने ऑनलाइन मीटिंग थी, उसमें आनंद मोहन प्रभु जी थे। तो वो बोले हैं कि इस बार हम लोग बहुत टाइमली करेंगे। उनका कहने का मतलब कि 12 बजे रथ जरूर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। और कह रहे कि इसमें शुभेंद्र अधिकारी तीनों रथ में आएंगे, एक नहीं तीनों रथ में आएंगे। तो जो भक्तों की पूजा टाइमली पूजा दे, तो मेरे ख्याल से देखिए 11 से 12 के बीच पहुंच जाना चाहिए। उसमें दो फायदा हो गए, तो रथ खींचने में भी आपको सुविधा मिल जाएगी ना, भीड़ कम रहती, बाद में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना माता जी? हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। माने टाइम है। और हम हाँ लोगों को जैसे जो रथ पे सेवा, उनको तो बोला गया है कि 7 साढ़े 6 तक पहुंच जाए। और भगवान विजय पांडुआ करते हुए रथ के ऊपर में 99.9% बोले 8:30 से 9 बजे ही आ जाएंगे। तो हरि हमने बोल। आपको तो हिंट दे दिया, समझ जाइए। तो आप आराम से तो पूरा एकदम बगल में आके दर्शन कर सकते हैं अच्छे से, एकदम बहुत आराम से। ये नहीं कि भाई 11 बजे रथ शुरू होगा, हम लोग शुरू में चलते इतनी भीड़ हो जाती है ना, तो बगल में जाके आप दर्शन कर सकते हैं। आइए दर्शन कर लीजिए, इतना आनंद आएगा। उसके बाद में थोड़ा सा रथ टालिए, फिर जिसकी जैसी भी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, समय जितना हो, इस हिसाब से रहिए, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद में जो 7 दिन जो हमको मिलेगा ना, वो मिस नहीं करना, वो सेवा को है, ये मेरा बोलने का मतलब। ठीक है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सही, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आकर से विराम करते हैं, विकास और साथ।